ऋषियों ने फिर कहा, सूत जी महाराज, आपने गरुड़ महापुराण किस प्रकार सुनी? आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, एक बार मैं मुनियों के साथ बद्री का आश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में भगवान व्यास जी के मुझे दर्शन हुए। उन्हें प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। मैंने उन भगवान व्यास जी से कहा कि आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। आपको उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी है। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ। आप उसे सुने। एक बार नारद जी, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव से जिस प्रकार कहा था, उसी प्रकार मैं भी आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां मैंने देखा भगवान शिव परम तत्व के ध्यान में है। मैंने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपके अतिरिक्त किसी और देव को नहीं जानता हूँ। सभी देवताओं के साथ उस परम तत्व को जानने की इच्छा है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन विष्णु भगवान का ध्यान करता हूँ। उन्हीं विष्णु की आराधना के लिए मैं शरीर पर भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रत आचरण में निरत रहता हूँ। जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, उनके चरणों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं और मस्तक से स्वर्ग आदि सृष्टि हुई है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के ऐसा कहने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को जानने की इच्छा से देवता गणों के साथ मैं भी वहीं पर ठहर गया। हमारे साथ भगवान शिव ने उन परम सार तत्व स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम करके जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे देव, आप हम सबको ये बताए कि कौन देवादिदेव है और कौन ईश्वर है। किन व्रतों से वे संतुष्ट होते हैं? किन देव के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन हो जाता है? श्री हरि कहते हैं, हे रुद्र, मैं ही सभी देवों का देव हूँ। मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्य से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम सदाचार से संतुष्ट होकर मैं ही इस संसार को रचने वाला हूँ। मैं ही दुष्टों का संहार करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही संपूर्ण वेद हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही धर्म हूँ। मैं ही सनातन हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में सामर्थ हो सकूं और क्रूर नागों से अपनी माता को मुक्त कर सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महाबली, महाशक्तिशाली, सर्वज्ञ, नागों को हराने में सामर्थ हो सकूं। श्री विष्णु कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों से अपनी माता की रक्षा कर सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। मेरा जैसा स्वरूप
मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में प्रकट होगा। आपके द्वारा पुराण संगीता आदि मेरा मेरा जै मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा यह पुराण संगीता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी विख्यात अर्जित करेगी। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी कीर्तन होगा। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद उसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा मुझे हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया है। कश्यप ने उस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गरुणी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने।